साथियों स्पेंट, राइट। तो सी पार्ट आपको यहाँ पे बिल्कुल करेक्ट है। इफ आई हैड माई वॉच आई वुड हैव टोल्ड यू द टाइम। तो बस वही चीज करनी है आपको कि लेफ्ट को ठीक माने, राइट को इंप्रूव करे। तो लेफ्ट में क्या है, इफ आई हैड। अब यहाँ पर हैड क्या है, पोजीशन के लिए है दोस्तों। हैव हैड हैड, हैव हैड हैड, तो पोजीशन के लिए है ये। तो ये यहाँ पर दोस्तों क्या है, सेकंड फॉर्म है यहाँ पर, ठीक है। सेकंड फॉर्म ये यहाँ पर है, इफ आई हैड माई वॉच, यानी यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, पास्ट टेंस है। तो आगे क्या आना चाहिए भाई, वुड के साथ में वी बनाना चाहिए, लेकिन यहाँ पर क्या भी वुड हैव, तो यहाँ पे थर्ड फॉर्म यहाँ पर दे रखी है, राइट। तो दोस्तों यहाँ पर डिवाइड किया हुआ है, डिवाइड यहाँ पर किया हुआ है, राइट। तो आप क्या करोगे भाई, इसको हटाओगी, इसको हटाओगी, और इसके बाद क्या होगा, टेल, राइट। सेंटेंस आपका ठीक ही होना चाहिए, इफ आई हैड माई वॉच आई वुड टेल यू द टाइम, राइट। तो सी पार्ट में यहाँ पर भी दोस्तों मिस्टेक है। नेक्स्ट में चलते हैं, चलिए सेंटेंस नंबर 4। If she has finished her work, she will go to mall, right? अब देखो यहाँ पर जो टेंस है दोस्तों प्रेजेंट है। अब मैंने कहा कि प्रेजेंट का कोई भी टेंस हो, प्रेजेंट इंडेफिनिट, कॉन्टिन्यूअस, परफेक्ट या परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस, राइट। आगे आना चाहिए आपका विल और V1। तो आओ देखते हैं, इफ शी हैज फिनिश्ड हर वर्क, यहाँ कंडीशन आपकी फिनिश हो रही है, शी विल गो टू मॉल। तो कोई भी दिक्कत सेंटेंस में नहीं है भाई, राइट। प्रेजेंट टेंस है और यहाँ पर विल और फर्स्ट फॉर्म है, तो कोई भी दिक्कत नहीं है, वेरी सिंपल टू लर्न। Nancy will tell me if she was writing a letter। ध्यान से देखिए, Nancy will tell me if she was writing a letter, राइट। अब यहाँ पर जो आपकी कंडीशन है दोस्तों वो किस में है, पास्ट में भी, पास्ट कॉन्टिन्यूअस यहाँ पर है, राइट। पास्ट कॉन्टिन्यूअस यहाँ पर दोस्तों आपका है, ठीक है। और यहाँ पर फिर आपको क्या चाहिए, वुड चाहिए था, ठीक है। लेकिन डिवाइड किया गया सेंटेंस को, ये हम जानते हैं कि भाई लेफ्ट को हमें ठीक मानना और राइट को हमें करेक्ट करना है। तो दोस्तों यहाँ पर आप क्या कर पाएंगे, राइट। यहाँ पर आप कौन से पार्ट को गलत मानेंगे, राइट, वो देखिए, क्योंकि हम इसको चाहकर भी हम वुड नहीं यहाँ कर सकते, इसको चाहकर भी बदल नहीं पाएंगे हम, राइट। क्योंकि लेफ्ट में ठीक मानना ये हमारी मजबूरी है, और आपको पता है कि मजबूरी भी जरूरी है, राइट। She was writing। अब यहाँ पर आपको प्रेजेंट करना है। अब देखो राइटिंग को हम कुछ कर नहीं सकते, है ना, इसके साथ हम कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि ये तो यहाँ पर एक फाइनाइट वर्ब है, राइट। और जिसको इस हेल्पिंग वर्ब की जरूरत है टेंस में परिवर्तित करने के लिए। तो आप यहाँ पर दोस्तों क्या करोगे, प्लीज, तो आपका बी वाला पार्ट गलत है यहाँ, तो आपका यही आंसर ठीक होगा। Had I found the key, I would tell you। अब दोस्त ध्यान से देखिए सेंटेंस को, राइट। इस सेंटेंस को ध्यान से देखो, इस कुछ प्रॉब्लम हुई जी, ऐसा सेंटेंस तो दोनों वीडियो में तो उनमें और इस वीडियो में पहले कहीं नहीं आया। तो मेरे दोस्तों घबराने की कोई बात नहीं है, ध्यान से देखिए। इसको बोला जाता है इन्वर्सन, इसको बोलते हैं दोस्तों इन्वर्सन, जब चीजों को उल्टा जाता है, इस उल्ट दिया जाता है। मैं देखता हूं, मैं यहाँ पर लिख रहा हूं कि अगर मैं इफ के साथ में कंडीशन हमारी जो है दोस्तों वो आपकी रहती है, चलो मैं पूरा सेंटेंस ही लिखता हूं, इफ सब्जेक्ट प्लस में हैड और प्लस में थर्ड फॉर्म, ठीक है। अगर ये पास्ट परफेक्ट में हमारी कंडीशन है, बस ध्यान से देखना, इन्वर्जन होगा सिर्फ पास्ट परफेक्ट में, ठीक है। तो आगे तो आपको वही पता है कि भाई यानी सब्जेक्ट के साथ में वुड हैव और थर्ड फॉर्म करना है, तो यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे प्यारे साथियों। तो इसका जो इन्वर्जन हम करेंगे ना प्यारे साथियों, जो इन्वर्जन हम इसका करेंगे वो ध्यान से देखिए, इन्वर्जन किस तरीके से होता है। आप सबसे पहले इस हेड को उठाते हैं, ठीक है, हेड को यहाँ रखिए, राइट। और फिर आपको क्या रखना है भाई, सब्जेक्ट रखना है, फिर आपको रखना है दोस्तों थर्ड फॉर्म, और कोमा से इसको आप जो सेपरेट कर रहे हैं वो भी बात ठीक है, ठीक है। आगे जो भी आपका है सब्जेक्ट प्लस में वुड हैव और आपकी थर्ड फॉर्म, यानी रिजल्ट में कोई परिवर्तन आप नहीं करेंगे, कंडीशन को आप चेंज करेंगे। अगर इन्वर्जन आप करते हैं तो आप फिर सिर्फ को हटा देते हैं और
सब्जेक्ट फिर थर्ड फॉर्म, ठीक है, और इस तरीके से आपका रिजल्ट पीछे रहेगा। तो ये सेंटेंस जो है दोस्तों देखते हैं हम, हैड आई फाउंड द फी, तो कंडीशन यहाँ ठीक है, आई वुड टेल यू, तो अब यहाँ पर देखो दोस्तों वुड है, अब ये तो हम मानकर चल रहे किसमें भाई पास्ट के परफेक्ट टेंस के अंदर है ना, इन्वर्जन किया गया है राइट। तो आगे हमारा क्या होना चाहिए भाई, वुड हैव टोल्ड यू, ठीक है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये जो इन्वर्जन का सिस्टम है अच्छे तरीके से समझ आया होगा। मैं एक सेंटेंस आपके लिए और लिखता हूं, अगर दोस्तों आपको वीडियोस आपको पसंद आती हैं तो वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें दोस्तों को, और चैनल को भी सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे प्यारे साथियों सब्सक्राइब इस चैनल को कर लीजिए, क्योंकि यूट्यूब पर अकेला ऐसा चैनल है जो आपको हर वीडियोस को, हर टॉपिक के ऊपर वीडियोस डिटेल में देता है, और हमारा जो कंटेंट होता है साथियों वो बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड होता है राइट, बिल्कुल एग्जाम ओरिएंटेड वो होता है दोस्तों। हम अपने कंटेंट की बिल्कुल गारंटी लेते हैं। एक सेंटेंस में लिखता हूं आप लोगों के लिए जिसको आपको इन्वर्जन करना है जिस सेंटेंस के अंदर, बस और कुछ नहीं करना, उसमें आपको इन्वर्जन आप लोगों को यहाँ पर करना है। मैंने लिखा भाई, इफ waiter had taken the medicine, if waiter had taken the medicine, she would have recovered, ठीक है। सेंटेंस बिल्कुल ठीक है साथियों, हमें बस इन्वर्जन करना है यहाँ पर, ठीक है। इन्वर्जन के लिए क्या करोगी, इस इफ को हटाओगी, हैड को पहले रखोगे भाई, हैड वेटर टेकन द मेडिसिन, आगे आपका सेंटेंस एज इट इज रहेगा, क्योंकि रिजल्ट में हमें कोई परिवर्तन यहाँ नहीं करना, हमें कंडीशन के साथ में क्या करना दोस्तों, इन्वर्जन करना। तो ये आपकी कंडीशन है, ये आपका यहाँ पर रिजल्ट है राइट, ये आपकी कंडीशन है, ये यहाँ पर आपका रिजल्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये इन्वर्जन का सिस्टम बहुत अच्छे तरीके से समझ आया होगा। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए इंग्लिश। Hello friends, this is Ravi Kumar. I welcome you once again on my English YouTube channel, English Platform by Ravi Sir. दोस्तों आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो बड़ी शानदार क्लास आप लोगों के लिए होने वाली है, इसलिए क्लास को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस क्लास के दौरान हम बात करेंगे कंडीशनल सेंटेंसेस पर, और कंडीशनल सेंटेंसेस के ऊपर दोस्तों हमारी ये वीडियो नंबर 4 है। अगर आपने पहले वाली क्लासेस को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको उनका लिंक मिल जाएगा, और आराम से आप वहां से उन लिंक को ओपन करके देख सकते हैं, या फिर चैनल की प्लेलिस्ट से भी आप देख सकते हैं। दोस्तों आज की जो क्लास रहेगी उस क्लास का जो हमारा विषय है वो है हाइपोथेटिकल कंडीशन और इमेजिनरी कंडीशन। दोस्तों दो वर्ड मैंने यहाँ पर बताए आपको, हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी राइट। अब हाइपोथेटिकल कंडीशन कौन सी कंडीशन होते हैं, सपोज कीजिए मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ कि अगर मेरा दोस्त यहाँ होता, दोस्त यहाँ नहीं है लेकिन वो चाहे तो बाद में यहाँ पर हो सकता है, तो ये आपकी हाइपोथेटिकल कंडीशन है। अगर मैं दूसरे कंडीशन की बात करता हूँ, इमेजिनरी कंडीशन की बात करता हूँ, तो मैं एक सेंटेंस बोलता हूँ दोस्तों कि अगर मैं शाहरुख खान होता, अब मैं चाहकर भी शाहरुख खान नहीं बन सकता, तो ये सिर्फ मेरी एक इमेजिनेशन है, और यहाँ पर जो कंडीशन है दोस्तों वो रहेगी इमेजिनरी कंडीशन राइट। और आपको पता है कि भी कंडीशन के बाद तुरंत आता है उसका रिजल्ट। तो दोस्तों आओ चलते हैं, वीडियो ज्यादा लंबी ना हो इसलिए मैंने आज सारी की सारी चीजों को यहाँ बोर्ड पर लिखा हुआ है, क्योंकि बच्चों की शिकायत रहती है, आप लोगों की, मेरे दोस्तों की शिकायत रहती है कि सर आपकी जो वीडियोज है वो काफी लंबी होती है, सीखने में हमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, इंटरेस्टेड होती है, लेकिन सर काफी लंबी होती है। तो दोस्तों उसी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन पाने के लिए आज हमने इन चीजों को यहाँ पर लिखा हुआ है। चलो आइए देखते हैं, कुछ सेंटेंसेस लिखे हुए हैं दोस्तों और प्रैक्टिस सेंटेंसेस लिखे हुए, मैं डिटेल में आपको इस वीडियो को समझाऊंगा। हो सकता है वीडियो थोड़ी सी अभी भी लंबी बन जाए, तो आओ दोस्तों चलते हैं। अब इस तरीके की जो चीजें होती हैं दोस्तों, इस इफ के साथ में सबसे पहले आप यहाँ पर डालते हो सब्जेक्ट। अब चाहे ये सब्जेक्ट दोस्तों आपका सिंगुलर हो, चाहे ये सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो राइट। उसके बाद आप डालते हो भाई पास्ट टेंस को, यानी यहाँ पर क्या है दोस्तों, वर है। अब ये जो वर है दोस्तों ये बी की फॉर्म में, आपको पता है पहले से बी प्रेजेंट में
का ध्यान रखें, जैसा कि आप पहले भी देखते आए हैं कि जो इमेजिनेशन होती है ना दोस्तों, यस इमेजिनेशन होती है वो हमेशा पास्ट में होती है और वहां से सिर्फ वो एक वर्क को ही लेती है, राइट। चाहे ये सब्जेक्ट आपका कुछ भी हो, यहाँ पर आप जो भी वर्ड यूज करोगे, बी की जो भी फॉर्म यूज करोगे वो रहेगी दोस्तों सिर्फ और सिर्फ वर्ब, क्योंकि ये वर्ड यहाँ पर V2 है, यस V2 है, इसीलिए आपका जो रिजल्ट रहेगा वो हमेशा वुड प्लस V1 और ऑब्जेक्ट में रहेगा। अब इस वर्ड के बाद जो चीजें दोस्तों यहाँ पर तीन चीजें आ सकती हैं या तो एक नाउन, प्रोनाउन, या फिर आ सकता है दोस्तों एडजेक्टिव, या फिर आ सकते हैं आपका एडवर्ब। तो बिल्कुल ध्यान से इस बात को सुने। अभी यहाँ पर देखो हमने कहा अभी चार चीजें आ सकती हैं। मैंने सेंटेंस लिखा फर्स्ट, इफ आई वर अ किंग आई वुड रूल, राइट। तो इस रिजल्ट को तो छोड़ दीजिए, इफ आई वर अ किंग। अब किंग यहाँ पर क्या है दोस्तों, एक नाउन है। मैंने कहा इफ शी वर लॉयल, यस लॉयल यहाँ पर एक दोस्तों क्या है, एडजेक्टिव है, तो कोई एडजेक्टिव यहाँ पर हो सकता है भाई, ठीक है। इफ आई वर यू, ये एक प्रोनाउन है भाई, कोई भी प्रोनाउन यहाँ पर हो सकता है, कंपैरिजन हम करते हैं यहाँ। इफ माई फ्रेंड वर हियर, अब ये शेर यहाँ पर क्या है दोस्तों कि एडवर्ब है। तो इस वर्ब के बाद दोस्तों कोई नाउन हो सकता है, कोई प्रोनाउन हो सकता है, कोई एडजेक्टिव हो सकता है, या फिर कोई एडवर्ब हो सकती है, ठीक है। तो आपने देखा इफ के साथ में सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर हो चाहे प्लूरल हो, आप वर्ब को यूज करोगे और उसके बाद ये चार चीजें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब। If science is about developing ideas, everyone should be able to see everyone's ideas. तो आप वर्ब को यूज करोगे और उसके बाद ये चार चीजें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव या एडवर्ब, ठीक है, हो सकता है। और ये कहलाता है दोस्तों इसका सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट ये होता है, राइट। ये ऑब्जेक्ट नहीं होता, ध्यान से देखने, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है और फिर आपका रहता है दोस्तों रिजल्ट, ठीक है। तो आइए सेंटेंसेस को सोल्व करते हैं। मैंने कहा इफ शी वर अलाइव she would attend the party, right। अब हमें कुछ नहीं करना, हमें ये पता कि भी यहाँ पर हमें चाहिए वर्ब, क्योंकि इमेजिनेशन है, लेकिन इमेजिनेशन को आप पास्ट में यूज करते हो और पास्ट में सिर्फ आपके पास एक ही वर्ब यहाँ पर आप लेते हो बी की, वो क्या है दोस्तों वर्ब। तो आप वो उसको हटाकर क्या करोगे भाई, वर्ब करोगे, क्योंकि वर्ब सेकंड फॉर्म है बी की, और इससे आगे जो हमारी रिजल्ट रहेगा वो रहेगा साथियों वुड के साथ में। तो सेंटेंस अब बिल्कुल ठीक हो गया। आगे हम बढ़ते हैं। इफ आई वाज द पीएम ऑफ इंडिया आई विल इरेडिकेट द पॉवर्टी। इरेडिकेट का मतलब होता है दोस्तों पुट टू एंड, यस पुट टू एंड, किसी चीज को बिल्कुल खत्म करना, राइट, खत्म करना किसी चीज को। तो वही चीज यहाँ पर है दोस्तों, इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, और यहाँ पर क्योंकि ये जो वर्ड है ये V2 है दोस्तों, और आपका जो रिजल्ट रहेगा वो वुड रहेगा। अगर आप कोई इन रिजल्ट और कंडीशन में अगर कुछ प्रॉब्लम्स हो रही हो ना, तो दोस्तों पहले की वीडियोस जरूर देखना, उन वीडियोस से आप बिल्कुल अच्छे तरीके से समझ पाएंगे और इस वीडियो को भी आप बहुत अच्छे लेवल पर जान जाएंगे। थर्ड सेंटेंस में चलते हैं। इफ शी वर ट्रू, अगर वो सच होती, इफ शी वर ट्रू शी वुड बी एंजॉयिंग हर लाइफ। तो दोस्तों सेंटेंस में यहाँ पर देखो इफ के साथ में सब्जेक्ट है, सिंगुलर सब्जेक्ट है ये, आप चाहे सिंगुलर प्लूरल वर्ब ही आएगा। फिर दोस्तों जो ट्रू है वो एक एडजेक्टिव है यहाँ, ठीक है, यस एडजेक्टिव है, और आगे सब्जेक्ट वुड। अब ये फर्स्ट फॉर्म है, यस इस बी की वजह से एंजॉयिंग आई है दोस्तों, तो इसको लेकर कंफ्यूज मत होना, फर्स्ट फॉर्म यहाँ पर ये रही, राइट। तो इस सेंटेंस के अंदर कोई भी प्रॉब्लम हमें नजर नहीं आ रही। आगे बढ़ते हैं। इफ आई वाज यू वुड हेल्प हिम, राइट। अब देखो एक चीज का ध्यान रखना यहाँ पर, राइट, एक चीज का ध्यान रखना दोस्तों, यहाँ पर देखो नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, कोई भी चार चीजें होती हैं, यस ये चार चीजें होते हैं। तो एडजेक्टिव, एडवर्ब, ये नाउन में हमें कोई दिक्कत नहीं होती, यस, लेकिन जब प्रोनाउन आता है ना यहाँ पर, इसलिए मैंने यहाँ पर सिर्फ सब्जेक्ट लिखा है और यहाँ पर लिखा है मैंने सब्जेक्ट टू। कई बार सेंटेंस होता है भी इफ के साथ में सब्जेक्ट, फिर वही आपकी जो वर्ब है बी की सेकंड फॉर्म, और फिर यहाँ पर सब्जेक्ट टू, क्योंकि अब यहाँ पर ये सिर्फ एक प्रोनाउन की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, क्योंकि कंफ्यूजन यहाँ है, नाउन के साथ भी कंफ्यूजन है, कंफ्यूजन यहाँ है, राइट। और यहाँ
यहाँ पर फिर दोस्तों रिजल्ट के साथ में आता है आपका सब्जेक्ट 1, ठीक है, ये सब्जेक्ट 1 क्योंकि ये डूअर होता है, ठीक है, यस ये क्या होता है, डूअर होता है, और यही सब्जेक्ट यहाँ आता है दोस्तों, यानी ये भी क्या होता है, डूअर। तो सब्जेक्ट 1 यहाँ आएगा और आगे आपका रिजल्ट एज इट इज रहेगा। तो आओ दोस्तों चलते हैं, इफ आई वॉज यू, अब आपको क्या करना है भाई, आई की सॉरी वॉज की जगह क्या किया आपने, वर, इस इफ आई वर यू, राइट, तो डूअर कौन है भाई, ये है, इस तो यही आएगा दोस्तों यहाँ, I would have him। नेक्स्ट सेंटेंस पे चलते हैं, if he were me, इस अब एक चीज का यहाँ ध्यान रखें भाई, इस एक चीज का यहाँ पर ध्यान रखें कि जो ये वर्ब यहाँ पर होती है ना साथियों, ये एक लिंकिंग वर्ब होती है, यस लिंकिंग वर्ब होती है, और लिंकिंग वर्ब अपने साथ में कभी भी ऑब्जेक्ट को नहीं लेती, ठीक है, वो किसको लेती है भाई, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को, किसको लेती है दोस्तों, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट को वो लेती है, ठीक है, और सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आपका दोस्तों या तो कोई भी नाउन हो सकता है, या कोई भी एडजेक्टिव हो सकता है, या कोई भी दोस्तों एडवर्ब आपका हो सकता है, और नाउन है तो फिर प्रोनाउन भी, ठीक है, यानी ये सब क्या है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर है। तो एक कंपैरिजन किया जाता है, राइट दोस्तों, क्या होता है, एक कंपैरिजन यहाँ पर किया जाता है इसका इससे, और ये जो रहेगा सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट होता है, राइट, तो ये ऑब्जेक्टिव केस में होगा, ये हमेशा सब्जेक्टिव केस में ही रहेगा। तो यहाँ पर दोस्तों क्या रहेगा आपका आई, इफ ही वर आई, राइट, इफ ही वर आई। अब इस सब्जेक्ट की जगह ये क्योंकि डूअर है, तो ये पहले वाला देखो सब्जेक्ट 1 है, ये सब्जेक्ट 2 हुआ इस हिसाब से, राइट, तो यहाँ पर ये जो है सब्जेक्ट 1 आना चाहिए, ये वाली बात भाई, सब्जेक्ट 1 यहाँ पर आएगा। तो क्या बना सेंटेंस, इफ ही वर आई ही वुड टेक द रिस्पॉन्सिबिलिटी, राइट। आगे बढ़ते हैं दोस्तों, वर आई सी विल कैंसिल द प्लान। तो सबसे पहले तो एक चीज कीजिएगा, इस सेंटेंस को देखो और वीडियो को पॉज कीजिए और इसको समझने की कोशिश करो साथियों। यहाँ पर वर आई सी, राइट, वर आई सी, इस चीज को कहा जाता है दोस्तों, ये सेंटेंस अपने आप में, अगर मैं इस विल को हटाकर यहाँ पर वुड कर देता हूं, क्योंकि रिजल्ट आपका पास्ट में रहेगा, अब यहाँ वुड में, क्योंकि वर यहाँ पर सेकंड फॉर्म है, ठीक है, तो ये सेंटेंस अपने आप में बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई भी गड़बड़ नहीं, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है दोस्तों। इसको कहा जाता है इन्वर्जन। देखो अगर आपको हमारी वीडियोस पसंद आती हैं तो दोस्तों इनको शेयर जरूर करें, दोस्तों के साथ में लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। अब इन्वर्जन के तहत हमें क्या करना होता है दोस्तों, इस इफ को हम हटाते हैं और सबसे पहले हम इस वर का जिक्र करते हैं, और फिर आता है दोस्तों आपका सब्जेक्ट 1, ये वाला सब्जेक्ट, ठीक है, और इसके साथ आता है दोस्तों आपका सब्जेक्ट 2। ये ध्यान से देखना भाई, कंफ्यूजन होगी आपको यहाँ। फिर आता है दोस्तों यहाँ पर सब्जेक्ट 2, और फिर आपने सेपरेट करने के लिए कंडीशन को रिजल्ट से कॉमा डाला, और यहाँ पर दोस्तों आपका जो सब्जेक्ट 1 है, यानी ये वाला सब्जेक्ट जो है दोस्तों वो आएगा, और फिर आपका वुड प्लस V1 प्लस में ऑब्जेक्ट ये आपका रहेगा। इस चीज को बोला जाता है साथियों इन्वर्सन, यानी इसको उलट दिया गया है और यहाँ से इफ को हटा दिया जाता है। तो ध्यान से इस चीज को देखिएगा, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है, राइट, ये सेंटेंस बिल्कुल ठीक है मेरे प्यारे दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, प्रैक्टिस पर हम आते हैं। अभी इस इन्वर्जन को भी धीरे धीरे हम यहाँ पर सीख ही लेंगे। मैंने कहा इफ सी वाज अ बर्ड सी वुड फ्लाई ओवर द स्काई। तो कुछ नहीं करना भाई, आपको क्या करना है भाई, इमेजिनेशन है, इस एक इमेजिनेशन यहाँ पर है दोस्तों कि चाहकर भी वो बर्ड नहीं बन सकते, कि इफ शी वर अ बर्ड, कहते भी अगर वो एक बर्ड होती तो फ्लाई करते स्काई में, ठीक है। आगे भी वर तमन्ना मे आई, आपको अब सिलेक्ट करना है यहाँ से, आई वुड ट्रस्ट
everyone। ध्यान से देखिए भाई, अब यहाँ पर इन्वर्जन के तहत ये चीज लिखी हुई है, इन्वर्जन किया हुआ है भाई, वर तमन्ना, तो आप इसको चुनोगे भाई, क्योंकि ये जो वर है ये दोस्तों एक लिंकिंग वर्ब है, और लिंकिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट आता है, ठीक है, ऑब्जेक्ट का कोई भी लेना देना वहां नहीं होता, तो वर तमन्ना आई, ठीक है। अब इस आई की जगह क्या आएगा दोस्तों, तमन्ना, तो सी, क्योंकि तमन्ना नाउन पहले आ चुका है, नाउन को रिप्लेस करता है प्रोनाउन, ठीक है, तो ये वाला सब्जेक्ट अब यहाँ आएगा, ठीक है, यानी फर्स्ट वाला सब्जेक्ट ही दोस्तों यहाँ पर आता है, यही डूअर है। नेक्स्ट है भाई, वर ही यू, ही वुड एंजॉय योरसेल्फ। ध्यान से देखिए, वर ही यू, सब्जेक्ट 1 सब्जेक्ट 2 इन्वर्जन किया गया है साथ में, ठीक है, तो आपको यहां चाहिए कि सब्जेक्ट यस 1 चाहिए, तो सब्जेक्ट 1 वेरी सॉरी बिल्कुल यहां पर ठीक है यही, ठीक है, वुड एंजॉय, अब भाई योर सेल्फ थोड़ी होगा, वो अपने आप एंजॉय करेगा, तो योर सेल्फ की जगह क्या होगा दोस्तों, हिमसेल्फ, ठीक है, योर सेल्फ की जगह क्या हो जाएगा, हिमसेल्फ। आगे बढ़ते हैं, इफ आई वर अ सिंगर आई वुड सिंग सॉन्ग्स, इफ I were a singer, I would sing songs। तो कोई भी सेंटेंस में दिक्कत नहीं है अभी, इमेजिनेशन ठीक है, वर आई के साथ वर, कोई भी सब्जेक्ट आए चाहे वर ही आएगा यहाँ। अब आगे क्योंकि ये V2 है और वुड के साथ बनेगा दोस्तों, अगर इसका हम इसी सेंटेंस को अगर हम इन्वर्जन इसका करें तो क्या बनाओगे भाई, सबसे पहला वर को डालोगे, वर आई आ सिंगर, वर आया सिंगर। दोस्तों अगर नजर नहीं आ रहा हो बोर्ड से यहाँ लिखा हुआ तो सुन लीजिएगा, वर आई आ सिंगर कॉमा आई वुड सिंग अ सॉन्ग, ठीक है, वर आई आ सिंगर आई वुड सिंग अ सॉन्ग। तो दोस्तों वीडियो आपको कैसी लगी, हमारे जो एफर्ट्स है वो आपको पसंद आ रहे हैं या नहीं आ रहे हैं, ठीक है, ये कमेंट कर जरूर बताएं, दोस्तों के साथ में शेयर करें इसको, और अगर चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो दोस्तों सब्सक्राइब भी करें। तो मिलते हैं नेक्स्ट। हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, दिस इज रवि कुमार, आई वेलकम यू वंस अगेन ऑन माय इंग्लिश यूट्यूब चैनल इंग्लिश प्लेटफॉर्म बाय रवि सर। दोस्तों आज की जो हमारी क्लास रहेगी वो कंडीशनल सेंटेंसेस पर बेस्ड है और एक प्रैक्टिस क्लास रहेगी। बेसिकली इस क्लास के दौरान हम जानेंगे उन सेंटेंसेस के बारे में जिन सेंटेंसेस को हमने वीडियो नंबर 2nd, 3rd और 4th में सोल्व किया हुआ है, और यहाँ पर मैंने उन सेंटेंसेस को पार्ट में डिवाइड किया हुआ है, और एक अच्छे लेवल का पेपर आपसे इसी तरीके से क्वेश्चन पूछता है, चाहे टॉपिक आपका कोई भी हो। दोस्तों यहाँ पर सेंटेंसेस हैं और वो पार्ट में डिवाइड है, और आपको ये देखना कि किस पार्ट में मिस्टेक है। आप अपनी जो चारों क्लासेस हैं उनको पहले देखें और उसी के आधार पर इन क्लास को सोल्व करने की कोशिश करें। ये सेंटेंसेस आपसे तभी सोल्व हो पाएंगे जब आप पहले की क्लासेस को देख चुके होंगे। अगर आपने उनको नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उनका लिंक आपको मिल जाएगा चारों के चारों क्लासेस का, और आराम से उन क्लासेस को दोस्तों आप पहले देखिएगा। तो आओ चलते इन सेंटेंसेस को सोल्व करने के लिए। इफ रजनी हैड कलेक्टेड द स्टैम्प्स शी वुड गेट द प्राइज व्हिच वाज प्रॉमिस्ड। अब देखिए हमने कहा था कि भाई इफ के साथ में आपकी रहती है भाई कंडीशन, ठीक है, फिर आपका रहता है दोस्तों रिजल्ट, राइट। इफ के साथ में कंडीशन रहती है फिर रहता है रिजल्ट। अब टेंस की अगर हम बात करें तो टेंस अगर प्रेजेंट यहाँ पर है तो रिजल्ट आपका बेटा विल में रहता है, अगर पास्ट टेंस यहाँ पर है तो दोस्तों यहाँ पर आपका वुड में रहता है, यानी V1 इनके साथ में रहता है, और अगर पास्ट परफेक्ट में है यानी हैड प्लस थर्ड फॉर्म में है तो दोस्तों यहाँ पर आपका जो रिजल्ट रहता है वो वुड हैव और थर्ड फॉर्म में रहता है। इस वुड हैव प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म। ये चीजें हम सोल्व कर चुके हैं, ये कोई अब बड़ी बात हमारे लिए नहीं है। सेपरेट करने के लिए हमारे पास में कॉमा होता है, अगर आप इसको रीऑर्गेनाइज करते हैं, रिजल्ट को पहले और कंडीशन को बाद में करते हैं तो फिर ये जो इफ नाम का कंजंक्शन है ये इसको सोल्व कर लेता है। ये सारी चीजें हम पहले जान चुके हैं, राइट। और इसके बाद एक प्रैक्टिस क्लास और हमने डाली थी, उस क्लास के दौरान हमने बताया था दोस्तों कि अगर आपका ये सेंटेंस जो डिवीजन में आ जाते हैं, जो डिवाइडर इनके बीच में बने होते हैं, क्योंकि हम इसको इधर से उधर नहीं उठाकर ला सकते, ठीक है, तो हम लोग यहाँ पर क्या करते हैं दोस्तों कि जो अपना लेफ्ट पार्ट होता है ना भाई, जो लेफ्ट हैंड जो है लेफ्ट पार्ट हमारा है, हम उसको हमेशा
करेक्ट मानते हैं, और जो राइट होता है दोस्तों उसके अंदर हम इंप्रूवमेंट करते हैं, उसको हम इंप्रूव करते हैं। तो आइए देखते हैं दोस्तों, इफ रजनी हैड कलेक्टेड द स्टैम्प्स, तो यहाँ पर जो हैड कलेक्टेड है ये आपका हैड प्लस थर्ड फॉर्म में यानी पास्ट परफेक्ट टेंस है, तो आगे जो कुछ हो आपका रिजल्ट वो होना चाहिए वुड हैव में। तो आओ देखते हैं, शी वुड गेट द प्राइज। अब यहाँ पर वुड गेट द प्राइज है दोस्तों, तो आप यहाँ पर क्या करोगे भाई, यस वुड हैव गोटन, क्योंकि आपको लेफ्ट पार्ट को ठीक मानना, राइट के अंदर आपको इंप्रूवमेंट करनी है, ठीक है। राइट को आपको इंप्रूवमेंट करना, लेफ्ट को ठीक मानना है, ठीक है। वो गलती ना करें कि आप सोचे कि सर अगर हम वुड गेट यहाँ पर रहने दें और यहाँ पर इस हेड को हटा दें तो भी तो सेंटेंस ठीक है, राइट, सेंटेंस ठीक है दोस्तों। लेकिन ये ध्यान से देखना कि ये डिवाइडर यहाँ पर बने हुए हैं, इस डिवाइडर यहाँ पर बने हुए हैं, और इनको सोल्व करने का हमारे पास में एक ही तरीका कि हम लेफ्ट को ठीक माने और राइट को इंप्रूव करें, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये बात समझ आ गई होगी, राइट। ये तो थी एक बात, यस ये तो थी एक बात जो हमने एक पहले वाली वीडियो में भी जानी, और उस वीडियो के दौरान जो सी बात रह गई थी दोस्तों वो अगले सेंटेंस में हम सीखेंगे यहाँ पर। इफ मोनिका हैड टोल्ड मी यस्टरडे आई वुड कम ऑन टाइम। अब देखो हमने कहा कि लेफ्ट पार्ट को ठीक मानिए, लेफ्ट पार्ट को ठीक मानिए, राइट को आपको इंप्रूव करना है। लेकिन दोस्तों आपको ध्यान एक चीज का देना है, अगर कोई भी अगर सेंटेंस के अंदर कोई भी टाइम से रिलेटेड वर्ड है दोस्तों, टाइम रिलेटेड वर्ड अगर है तो आपको करना ये है कि जो राइट पार्ट होता है दोस्तों उसको आप ठीक मानते हो और लेफ्ट के अंदर आप क्या करते हो, इंप्रूवमेंट करते हो। मेंट करते हो, ध्यान से देखिएगा, इसका उल्टा हो जाता है। अगर टाइम वर्ड यहां पर कोई आ जाता है, समय को बताने वाला कोई भी शब्द अगर सेंटेंस के अंदर आता है तो हम राइट पार्ट को हमेशा ठीक मानते हैं, ठीक है, राइट पार्ट को हमेशा ठीक मानते हैं जिसके अंदर समय बताने वाला शब्द होता है, और उसे ठीक पहले जो भी लेफ्ट में हमारा होता है उसको हम इंप्रूव करते हैं। तो आओ दोस्तों, इफ मोनिका हैड टोल्ड मी यस्टरडे, ठीक है, देखो अगर ये यस्टरडे यहाँ ना हो, यस्टरडे यहाँ नहीं हो तो हम इसी पार्ट को ठीक करेंगे, अभी यहाँ पर हम हैव करते फिर, ठीक है। लेकिन अब यहाँ पर यस्टरडे है, राइट, यस्टरडे यहाँ पर है, तो दोस्तों हम इस पार्ट को ठीक करेंगे, ये हमारा आंसर है, ठीक है। और ये अब V3 की जगह V2 हो जाएगा। इफ मोनिका टोल्ड मी यस्टरडे आई वुड कम ऑन टाइम। मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा, ठीक है। फर्स्ट सेंटेंस में आपका ये पार्ट रॉन्ग था दोस्तों, हैव गोटन यहाँ पर क्या वुड हैव गोटन। इफ रीना हैड कम हियर लास्ट वीक आई वुड हेल्प हर सोल्व हर प्रॉब्लम। तो बात तो वही है दोस्तों, इसी को आपको ठीक करना है। यहाँ पर कम की जगह क्या हो जाएगा, वी केम, क्योंकि यहाँ पर समय बताने वाला एक फ्रेज यहाँ पर है। नेक्स्ट में चलते हैं, इफ राहुल वॉज मी आई वुड नॉट एडमिट दिस मिस्टेक, ठीक है भाई, अगर राहुल मेरी जगह होता तो सबसे पहले यहाँ पर आई होना चाहिए, और दूसरा दोस्तों यहाँ पर क्या होना चाहिए भी, इमेजिनेशन आप कर रहे हो तो इमेजिनेशन बी की फॉर्म वर्ब से होती है, और क्योंकि एक लिंकिंग वर्ब है इसलिए यहाँ पर ऑब्जेक्टिव केस नहीं, यहाँ पर क्या होगा, सब्जेक्टिव कॉम्प्लीमेंट होगा, राइट। तो आपका ये वाला पार्ट बिल्कुल करेक्ट आंसर है इसका। आगे बढ़िए, इफ सीमा वर अ बर्ड शी विल सिंग मेलोडियस सॉन्ग्स। अब यहाँ पर इफ सीमा वर अ बर्ड, ये बिल्कुल ठीक है क्योंकि इमेजिनेशन की गई है, सीमा का कंपैरिजन बर्ड से, सीमा की इमेजिनेशन यानी बर्ड से की गई है। सी भाई फर्स्ट ये है यानी डूअर ये है, फर्स्ट सब्जेक्ट ये है, तो फर्स्ट सब्जेक्ट बिल्कुल ठीक है यहाँ पर डूअर, राइट। अब यहाँ पर पास्ट टेंस है दोस्तों, V2 है यहाँ पर, देखिए तो टेंस के यहाँ पर मिस्टेक है, तो यहाँ पर क्या होना चाहिए आपका वुड, तो आपका सेकंड वाला पार्ट बिल्कुल ठीक है। लास्ट सेंटेंस पे रहिए, इफ आई वर यू आई वुड नॉट टेक एडमिशन वेयर यू हैव टेकन। इफ आई वर यू, राइट, इफ आई वर यू, अगर मैं तेरी जगह होता, इफ आई वर यू, तो पास्ट टेंस है दोस्तों, ये बिल्कुल ठीक है, सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यहाँ पर है, प्रोनाउन यू,
और ये दोस्तों जो है भाई, अगर ये पास्ट है तो वुड में ही होना चाहिए, तो सारी की सारी चीजें ठीक है, तो भाई आपका आंसर यहाँ दिल धड़कने दीजिए। ठीक है, नो एरर है, कोई भी गलती सेंटेंस के अंदर नहीं है। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको इन वीडियोस के दौरान बड़ा मजा आ रहा होगा और बड़े हाई लेवल की चीजें आपको बहुत आसानी से समझ आ रही होंगी। तो मिलते हैं साथियों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, गुड नाइट, लव यू ऑल। तो हमारी रहेगी दोस्तों, वो रहेगी इमेजिनेशन सेंटेंसेस पर बेस्ड। जो लास्ट क्लास हमने अपलोड की थी उसमें हमने हाइपोथेटिकल और इमेजिनरी कंडीशंस को सीखा था और वहीं पर हमें झलक मिली थी दोस्तों इमेजिनेशन की, और हमने जाना था कि किसी भी इमेजिनेशन को हम किस तरीके से बनाते हैं। दोस्तों इस क्लास के दौरान हम देखेंगे कुछ छोटे छोटे और बड़ी खूबसूरत इमेजिनेशंस को, और ये जो इमेजिनेशन है दोस्तों ये आपके पेपर में एग्जामिनर पूछता है, टेंसेस में पूछता है, कंडीशनल सेंटेंसेस में इनको पूछता है, या फिर इमेजिनेशन से रिलेटेड सेंटेंसेस ये होते हैं और इनको हमेशा पूछा जाता है। बेसिकली इनके अंदर जो दिक्कत होती है वो सिर्फ टेंस को लेकर होती है दोस्तों, सिर्फ टेंस को लेकर यहाँ पर प्रॉब्लम होती है कि कौन सी वर्ब हम यहाँ पर यूज कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं इन छोटी छोटी और बड़ी खूबसूरत इमेजिनेशंस को। और एक बात अगर मैं आपको कहूं तो दोस्तों ये स्पोकन इंग्लिश में बहुत ही ज्यादा बोली जाती है और बड़े ही खूबसूरत अंदाज में इनको बोला जाता है। आओ देखते हैं साथियों फर्स्ट सेंटेंस को, आई विश आई फूल्स वर एम शाहरुख खान। अब यहाँ पर एक सेंटेंस है दोस्तों, सबसे पहले तो हमने लिखा है वर्ड आई विश। अब इधर अगर हम देखें आई विश या वुड दैट, इसको हम हिंदी में बोलते हैं दोस्तों काश। बड़ा ही खूबसूरत वर्ड होता है काश। काश में सलमान खान होता, काश वो कैटरीना कैफ होती, काश वो मेरी होती, काश में उसका होता, काश ये होता, काश वो होता, काश तुम यहाँ होती, काश मैं वहां होता। तो दोस्तों काश वर्ड बड़ा ही खूबसूरत वर्ड है जिसके तहत हम इमेजिनेशन करते हैं। ठीक है, काश में ये होता। तो यहाँ पर जो आई विश और वुड दैट है उसका मतलब है काश, और फिर आता है दोस्तों आपका सब्जेक्ट। अब ये जो सब्जेक्ट है साथियों ये चाहे भाई सिंगुलर हो चाहे हो दोस्तों ये प्लूरल, राइट। उसके बाद आता है दोस्तों सिर्फ एक ही वर्ब हमारे पास है बी का, वो है आपका वर्ब। वो यूज नहीं करेंगे इमेजिनेशन के लिए, हम सिर्फ और सिर्फ पास्ट में वर्ब को यूज करेंगे, राइट। और उसके बाद आता है साथियों सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट, क्योंकि ये जो वर्ब है यहाँ पर ये बी की फॉर्म है और जो कि एक लिंकिंग वर्ब है, तो ये लिंक करती है इस सब्जेक्ट को इससे, राइट। तो ये सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट यहाँ रहेगा दोस्तों, ऑब्जेक्ट नहीं होगा। सब्जेक्ट कॉम्प्लीमेंट के लिए यहाँ पर हो सकता है कोई नाउन हो दोस्तों, कोई प्रोनाउन हो, कोई भी एडजेक्टिव हो, या मेरे प्यारे साथियों कोई भी एडवर्ब यहाँ पर हो सकती है, राइट। तो अगर अब हम इसमें से एक वर्ब को चुने तो आपके लिए बड़ी ही इजी हो गया है। तो आप सीधे सीधे किसको चुनोगे भाई, वर्ब को। आई विश आई वर शाहरुख खान, एम नहीं आएगा, वोज नहीं आएगा। आगे चलते हैं दोस्तों, वुड दैट माय फ्रेंड इज वोज वर हियर। तो आप यहाँ पर सीधी सी बात है भाई किसको यूज करोगे दोस्तों, वर्ब को। अब देखो यहाँ पर तो लिंकिंग वर्ब के बाद शाहरुख खान एक नाउन है, राइट, एक प्रॉपर नाउन आया है, और यहाँ पर है दोस्तों आपकी एक एडवर्ब। ठीक है, कि काश मेरा दोस्त यहाँ होता, हम इमेजिनेशन करते हैं, बहुत बार करते हैं, काश वो यहाँ होता, काश वो यहाँ होती। ठीक है, तो इमेजिनेशन के तहत यहाँ पर क्या है दोस्तों, फिर अपना एडवर्ब है इस लिंकिंग वर्ब के बाद। ठीक है, आगे चलते हैं। It is time we complete this chapter। अब अगर इस सेंटेंस को हम देखें, ध्यान से देखिएगा दोस्तों, इस सेंटेंस को, इससे आगे वाले सेंटेंस को देखें। ठीक है, इन सेंटेंसेस को ध्यान से पढ़िएगा, इनके अंदर आपको कुछ खास चीजें नजर आएंगी। ठीक है, इनके अंदर खास चीजें नजर आएंगी। अगर मैं कहता हूँ कि it is time we complete, यहाँ पर ब्रैकेट में, और दिस चैप्टर, तो ये भी एक तरीके की इमेजिनेशन है, राइट, ये भी एक तरीके की इमेजिनेशन है। ठीक है, ये पास्ट के बारे में बता रहे हो आप कि इस समय तक, ठीक है, इस समय तक हमने ये काम कर लिया था, या इस समय तक हम ये काम कर लेते। ठीक है, तो यहाँ पर दोस्तों आपका जो स्ट्रक्चर रहेगा वो रहेगा इट इज टाइम, और फिर है आपका सब्जेक्ट, और फिर आएगा दोस्तों V2,
और फिर रहेगा आपका ऑब्जेक्ट। अगर आपकी एक्शन वर्ब है दोस्तों तो आप V2 यूज करोगे यहाँ और उसके बाद आएगा आपका ऑब्जेक्ट। और अगर आपकी लिंकिंग वर्ब है तो आप सिर्फ वर यूज करते हो और उसके बाद आपका सब्जेक्ट, कॉम्प्लीमेंट, यही चीजें नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव